बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। आज की वीडियो मेरी है गोश्त के बारे में कि गोश्त को किस तरह से हम कम से कम टाइम में गला सकते हैं और किस तरह से जमे हुए गोश्त को हम फ्रीज़ किए हुए गोश्त को कम से कम टाइम में खोल सकते हैं, या फिर गोश्त की स्मेल हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। इसके अलावा गोश्त को अगर अच्छी तरह गलाना है तो उसके लिए हम क्या क्या टोटके और क्या क्या टिप्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आगे आ रही है बकरा ईद। तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। तो शुरू करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक ज़रूर कीजिएगा। तो ये है गोश्त मेरे पास और ये 2 रातों से फ्रीज़ किया हुआ रखा हुआ है और बिल्कुल ये जम चुका है। तो इसको अब कम से कम टाइम में हमने अगर खोलना हो तो क्या कर सकते हैं इसके लिए। पहला तो ये है कि आपको गोश्त जब पकाना हो तो आप सुबह इसको निकाल के फ्रीज़र से रख लीजिए, तो वो सबसे बेस्ट होता है। लेकिन अगर निकाल के रखना भूल गए हैं तो फिर उसके लिए क्या किया जा सकता है। तो यहाँ एक बाउल ले लेंगे और गोश्त हमने बाउल में डाल लेना है और बाउल में पानी भर लेना है। यानी इतना हमने उसमें पानी लेना है कि गोश्त बिल्कुल ही पानी में डिप हो जाए। तो इसके लिए आप पानी में नमक भी डाल सकते हैं, मतलब आप इसमें नमक डाल लीजिए या फिर आप इसमें मीठा सोडा डाल लीजिए। तो ये दोनों ही तरीके जो ऐसे हैं कि इससे गोश्त गल भी बेहतरीन जाएगा और जो है जमा हुआ गोश्त खुलेगा भी मिनट्स के अंदर। लेकिन यहाँ इन दोनों में से कोई भी चीज़ मैं नहीं डालने वाली, बल्कि यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ इनो का। तो यहाँ पे इनो का मैं एक साशे ले लूँगी। तो ये है इनो का साशे और इसको हम सारा खोल के इसके अंदर डाल लेंगे। और बस इतने, ये गोश्त जो है 1 किलो है और इसमें मैं एक ही साशे डाल रही हूँ इनो का। और इनो डालते ही जहाँ जहाँ इनो लगा है तो आप देखें गोश्त का कलर ही जो है ऐसा हो गया है जैसे ये ताज़ा हो। जहाँ नहीं लगा वहाँ से ये रेड है ज़्यादा, और जहाँ इनो लगा है वहाँ से ये बिल्कुल ताज़ा सा हो गया और ये फ़ौरन ही खुलना शुरू हो जाएगा। तो ये इतना कमाल की चीज़ है, इतनी कमाल की चीज़ है कि आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे। अगर आपने गोश्त मिनट्स के अंदर 2-3 मिनट के अंदर खोलना है तो बस आप यही वाला तरीका इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पे मैं जो है वीडियो को बंद नहीं कर रही हूँ, दरमियान में गैप वक्फा नहीं दे रही हूँ, मुसलसल रिकॉर्डिंग हो रही है ताकि आप देख सकें कि दरमियान में बिल्कुल वक्फा नहीं आया है। जो भी टाइम होगा आपके सामने होगा, इतने ही टाइम में ये गोश्त बिल्कुल खुलना शुरू हो जाएगा। तो ये अभी ही नरम पड़ना शुरू हो गया है। तो आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पर, तो ये काफ़ी नरम हो चुका है, बोटियाँ अभी अलग होने शुरू हो गई हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल ढीला हो गया, एक दूसरे से बोटियाँ खुलने शुरू हो गई हैं। और ये देखिए, ये इस तरह से बहुत ही आराम से ये अलग हो रहा है। बस अभी थोड़ा ठंडा है, लेकिन इतने कम टाइम में ये खुलना शुरू हो गया है। लेकिन फिर भी अभी इसको मैं 5-6 मिनट के लिए इसे पानी में छोड़ दूंगी। तो बस अलग, या तो आप खुद इस तरह फ़ौरन कर लीजिए या फिर 5 मिनट के लिए इसको पानी में रहने दीजिए। तो यहाँ पे अब 5 मिनट के बाद इसको दोबारा चेक करती हूँ मैं। तो ये देखिए, ये बिल्कुल गोश्त खुल चुका है। इस दौरान मैंने इसे बिल्कुल हाथ नहीं लगाया, टच भी नहीं किया। तो आप देखिए कि बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि ये जैसे ताज़ा गोश्त अभी लेके आए हो, ये फ्रीज़र वाला कहीं से भी नहीं लग रहा। तो ये बहुत ही कमाल का टोटका है, कमाल की ये टिप है। तो ज़रूर यूज़ कीजिएगा, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी बकरा ईद पे, क्योंकि ज़ाहिर है कि बकरा ईद पे हमारे पास काफ़ी दिन जो है गोश्त फ्रीज़ किया हुआ पड़ा होता है, हमें रोज़ यूज़ करना होता है। तो आपके काफ़ी काम आने वाली ये टिप। तो जो दूसरी टिप है वो है गोश्त की स्मेल को ख़त्म करने की। गोश्त में जो बू है काफ़ी ज़्यादा रह जाती है, कुर्बानी वाले गोश्त में काफ़ी बू होती है, और उसकी वजह ये होती है कि क्योंकि जानवर जब ज़िबा होता है तो इतना टाइम नहीं होता कि उसे ज़्यादा देर लटकाया जाए और उसके अंदर से खून सारा ड्रेन हो जाए। तो उसमें खून रह जाने की वजह से उसमें से स्मेल आती है। तो इस स्मेल को दूर करने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम। तो इसके लिए एक तो ये है कि आप विनेगर का इस्तेमाल कीजिए, इसके ऊपर आप सिरका लगा के रख दीजिए। इससे भी गोश्त में बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी, खून साफ़ हो जाएगा, गोश्त गल भी अच्छा जाएगा और टेस्ट भी अच्छा होगा। और सिरके के अलावा फिर दूसरी ऑप्शन जो है वो लेमन की है। तो लेमन जूस जो है आप वो सारा इस पर काफ़ी सारा डाल सकते हैं। और जो तीसरी बेहतरीन सबसे अच्छे वाली ऑप्शन है वो ये है कि आप आटा ले लीजिए, और जो गेहूं का आटा होता है हमारे घर में, गंदम का आटा, बस वही ले लीजिए और सारा इसके ऊपर लगा लीजिए। तो आटे की भूसी अगर हो तो वो और ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आजकल ज़ाहिर है कि भूसी इतनी निकलती नहीं है आटे की। जब हम उसको छानते हैं तो फिर आटा ही जो है वो भी सही रहेगा, बल्कि कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आटा लगा के इस तरह से जो है सारा गोश्त के ऊपर अच्छी तरह से लिपाई कर लेंगे
और अच्छी तरह से सारा गोश्त के ऊपर आटा हमने मल लेना है। यहाँ पे गोश्त जो है 1 किलो और यहाँ पे आटा जो है ना उसी हिसाब से मैंने लिया, मतलब इतना आटा आपने लेना है कि सारी रोटियों को अच्छी तरह से लग जाए। तो अब इसको आधे घंटे के लिए आपने छोड़ देना है आटा लगाने के बाद। तो आटा लगा के आधे घंटे बाद जब आपने उसको धोना है तो फिर आपने नीम गर्म पानी लेना है और उसमें सारा ये गोश्त डाल लेना है और बस इसे थोड़ी देर आपने हाथों से मसलना है। तो इससे क्या होगा कि जितना भी खून होगा वो सारा बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा, बिल्कुल खून इसमें नहीं रहेगा। और किसी तरह की कोई जो स्मेल है खाना पकाते हुए जो स्मेल है वो बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि सारी स्मेल जो है वो खून की वजह से आती है। तो आटा लगाने से ये कमाल होगा कि सारा खून बहुत ही अच्छी तरह से बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, बिल्कुल खून नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आप वाज़ेह फ़र्क देख सकते हैं, गोश्त की आटा लगाने से पहले ये इस तरह से था और अब इस तरह है। और इसके अलावा अब तीसरा जो टिप है वो मैं आपको साथ शेयर करती हूँ गोश्त को गलाने के हवाले से। तो गोश्त गलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पपीता और कचरी के अलावा हम जो है खरबूजे के छिलके सुखा के पाउडर बना लीजिए, तो उससे बेहतरीन गल जाता है। इसके अलावा अगर आप सेब का जूस लगाएं तो ये इतनी कमाल की चीज़ है, इतनी कमाल की है कि आप इसको इस्तेमाल कीजिए और कमेंट में आप आके मुझे ज़रूर खुद बताएंगे कि ये बहुत ही लाजवाब है गोश्त को गलाने के लिए और गोश्त का टेस्ट भी इससे बहुत ही शानदार हो जाता है। तो सेब का जूस इस्तेमाल कीजिए गोश्त को गलाने के लिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।